1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व को हम लोग लेटर वैदिक पीरियड और हिंदी में उत्तर वैदिक काल कहते हैं। ये वो टाइम था जब हमारे देश में वैदिक धर्म की मान्यता कम होने लगी। सुनकर थोड़ा बुरा लगा कि जो वैदिक धर्म हर फील्ड में आगे था उसकी मान्यता कम हो रही थी, पर यह बात सच है कि उस समय वैदिक धर्म में महिलाओं और शूद्रों पर शोषण बढ़ गया था और धर्म मुक्ति या मोक्ष की जगह कर्मकांडों में फंस रहा था, जिसका रिजल्ट ये निकला कि इंडिया में कई नए धर्मों का जन्म हुआ, जैसे आजीविका, बुद्धिज्म और जैनिज्म, जो आज हमारा टॉपिक है। तो आइए आज हम महावीर स्वामी और जैनिज्म के बारे में और उनकी हिस्ट्री पूरी तरह से समझेंगे। हम जैनिज्म की बात इन 6 हिस्सों में करेंगे ताकि आप महावीर स्वामी के जीवन को अच्छे से समझ सके और जैनिज्म को भी। हमें उपनिषदों में कई जगह भगवान के एग्जिस्टेंस के बारे में लिखा हुआ मिलता है, जो हमें बताता है कि उस समय के लोग स्पिरिचुअल चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे। लेकिन वैदिक धर्म में कर्मकांडों के बढ़ने के कारण बहुत सारे विचारधाराएं बढ़ी, जिनके कारण कई लोगों को उनके सवालों के जवाब मिले। इनफैक्ट बुद्धिज़्म 64 आइडियोलॉजीज या विचारधाराओं के होने की बात करता है, पर इंडिया में सिर्फ 2 बहुत फेमस हुए, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। जैनिज़्म जिना शब्द से इंस्पायर है, जिसका मतलब है कॉन्करर ऑफ सोल, मतलब आत्मा पर विजय करने वाला। जैनिज़्म को पहले निर्ग्रंथ कहा जाता था, हाँ पहले, क्योंकि जैनिज़्म वर्धमान स्वामी के पहले से है, पर वर्धमान स्वामी के आने के बाद इसे नई ऊंचाइयां मिली। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में जैन धर्म को निगंत नाथपुत्ता कहा गया है। ऋषभ मुनि को इस सेक्ट का फाउंडर माना जाता है और पहले तीर्थंकर भी। तीर्थंकर मतलब वो व्यक्ति जो अस्तित्व की नदी को पार करने में मदद करे। यहाँ तक कि यजुर्वेद में भी 3 पहले तीर्थंकरों का वर्णन मिलता है, ऋषभ, अजितनाथ और अरिष्टनेमि। सॉरी अगर मिसस्पेल हुआ हो तो। वर्धमान महावीर ने इस सेक्ट को अच्छे से ऑर्गेनाइज किया। महावीर स्वामी का जन्म 540 BCE के लगभग कुंडग्राम वैशाली में हुआ। कई जगह आपको कुंडग्राम की जगह क्षत्रिय कुंड मिलता है। महावीर स्वामी गढ़ संघ से रिलेटेड थे। उनके पिता सिद्धार्थ जनात्रिका कबीले के सामंत थे। उनकी माता त्रिशला लिच्छवी की राजकुमारी थी। वे स्वामी महाजनपद से जुड़े थे क्योंकि उनकी माता त्रिशला के भाई चेटक लिच्छवी के राजा थे और लिच्छवी वज्जी महाजनपद में आता था। महावीर स्वामी अपने माता पिता के देहांत के बाद 30 साल की उम्र में घर छोड़कर सन्यासी जीवन जीने और संसार के परम सत्य को ढूंढने निकल गए थे। महावीर स्वामी ने सच्चे ज्ञान की तलाश में 12 साल तक तपस्वी जीवन जिया। उनकी तलाश के 13वें साल और 42 साल की उम्र में उन्हें निर्वाणा या एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ। फिर वह 24वें तीर्थंकर बने और जिना या महावीर के रूप में फेमस हुए। महावीर का मतलब होता है द ग्रेट कॉन्करर। उन्होंने 30 साल शिक्षा दी और उन्हें कई अमीरों द्वारा संरक्षण मिला। 72 ईयर्स की एज में साल 468 BCE के लगभग पावापुरी राजगृह के नज़दीक उनकी मृत्यु हो गई। जैन में उनकी मृत्यु को एक पावन अवसर के रूप में मनाया जाता है। जैनिज्म आफ्टर महावीर। टाइम के साथ जैनिज्म बिजनेस क्लास तक ही सीमित रह गया और जितना नॉन वायलेंस को जैन धर्म ने एम्फसाइज किया उतना और किसी दूसरे धर्म ने नहीं किया। जैसे एग्रीकल्चर या खेती करने से मना किया जाता था क्योंकि आप जाने अनजाने में निर्जीव प्राणियों की हत्या कर रहे हैं, और जैन संतों को मुस्लिन से बने मास्क से नाक और मुंह को कवर करने की सलाह दी जाती थी ताकि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म गलती से नाक या मुंह में ना घुस जाए। महावीर स्वामी की मृत्यु के लगभग 500 साल बाद जैन धर्म में एक विभाजन देखने को मिला। जो भी जैन मुनि भद्रभाव से सहमत हुए उन्होंने कपड़ों का त्याग किया और कठिन नियमों को अपनाया जिन्हें दिगंबर कहा गया, और जो भी जैन मुनि स्थूलबाहु से सहमत थे उन्होंने सफ़ेद वस्त्र अपनाए और नियम ज़्यादा कठिन नहीं थे जिन्हें श्वेतांबर कहा गया। दिगंबर ये साउथ इंडिया में ज़्यादा फैला। श्वेतांबर ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटका में ज़्यादा फैला। भद्रबाहु और स्थूलबाहु की मृत्यु के बाद पाटलिपुत्र में एक काउंसिल या मीटिंग बुलाई गई। इस काउंसिल में 12 अंग जोड़े गए। दूसरी काउंसिल वल्लभी गुजरात में हुई। इसमें 12 उपंग को जोड़ा गया। जैन धर्म में सेकुलर लिटरेचर थे जैसे आचारंग सूत्र, सूत्र कृतंग और कल्प सूत्र। ज़्यादातर जैन टेक्स्ट अर्धमगधी में थे। यह भाषा मगध के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती थी। टेनेट्स ऑफ जैनिज्म। जैन धर्म का केंद्रीय सिद्धांत है अहिंसा परमो धर्म। किसी अन्य धर्म ने अहिंसा पर इतना ध्यान नहीं दिया जितना जैन धर्म ने दिया। महावीर स्वामी ने भगवान के होने से इनकार किया। उनका मानना था कि मोक्ष पूजा पाठ या बलि चढ़ाने से नहीं पर तपस्या करने से प्राप्त होता है।
इनिशियल जैनिज्म में मूर्ति पूजा नहीं होती थी। जैन धर्म में मूर्ति पूजा महावीर स्वामी की मृत्यु के कई वर्षों के बाद शुरू हुई। जैनिज्म ने ड्यूअलिज्म को अपनाया, जिसमें माना जाता है कि दुनिया दो तत्वों से बनी है, जीवा और अजीवा। जब जीवा और अजीवा मिलते हैं तो कर्म यानी एक्शन बनता है। महावीर स्वामी के अनुसार कर्मा से मुक्ति के लिए आपको कई तपस्या करनी पड़ेगी, आत्मा में झांककर उसे साफ करना पड़ेगा, जैसे क्रोध, काम, लोभ से मन को मुक्त करना। जैनिज्म में यह मान्यता है कि पूरा संसार एनिमेटेड है। 5 ग्रेट वॉव्स, पंच महाव्रता, अहिंसा, किसी भी प्राणी के प्रति हिंसा न करना, उसे चोट न पहुंचाना, जानबूझकर और गलती से, दोनों, कैसे भी नहीं आपको किसी भी व्यक्ति या प्राणी के चोट नहीं पहुंचाना। स्टेया, नॉट टू स्टील, मतलब चोरी न करना। सत्य मतलब झूठ ना बोलना, सिर्फ सत्य बोलना हर परिस्थिति में। ब्रह्मचर्य, अपनी वासना को अपने काबू में करना। अपरिग्रह मतलब कोई भी प्रॉपर्टी को पोजेस ना करना, अपने नाम से ना करना। सब भगवान का दिया हुआ है और सब भगवान का ही है। जैनिज्म में एक मान्यता यह भी है कि महिलाओं को मोक्ष प्राप्त नहीं होता, उन्हें पुरुष के रूप में जन्म लेकर तपस्या करना पड़ता है, जिसके बाद उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। आखिरी में डिक्लाइन ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म के डिक्लाइन की मेन 5 कारण बताए जाते हैं। सही संरक्षण प्राप्त ना होना, दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजन होना, धर्म फैलाने वालों की कमी होना, प्रथाएं बहुत कठिन होती थी, बुद्धिज्म का फैलना, जिसके सामने जैन धर्म ज़्यादा फैल नहीं पाया। आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, ताकि हम फ्यूचर में आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहें। और अगर आपको ऐसी वीडियोस फ्यूचर में चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें जिस किसी भी टॉपिक पर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।